जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रामचरितमानस के पवित्र पाठ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संत असंत वंदना। बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रदो भय बीच कछु भरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहिन, मिलत एक दुख दारुण देहिन। भावार्थ। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना और असंतों का मिलना दोनों ही मरने के समान दुखदायी होता है। उपजहिन एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भावार्थ। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल नीज नीज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भावार्थ। भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों को नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा। भलो भलाई ही पै लहई लहे निचाई ही निचो। सुधा सराही अमरतान गरल सराही अमिचो। भावार्थ। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। चौपाई। खल अग गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदती अवगाहा। तेहि तेन कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। भावार्थ। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहि न वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भावार्थ। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की अष्टुष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उंच अरु नीचु, अमी असुजीवन माहुरु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंकवनीसा। काशी मकसूर सरी क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। भावार्थ। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दोहा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार। संत हंस गुण गहिन पय, परिहरि बारी विकार। भावार्थ। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता,
तब तजि दोष गुणहीन मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाइन, भले प्रकृति बस चुकई भलाइन। भावार्थ, विधाता जब इस प्रकार का हंस खासा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जिमिलेहिन, दलि दुख दोष विमल जसुदेहिन, खलउ करहिन पल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भावार्थ, भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी अहिन तेऊ, उगर ही नांत न होई निभाऊ, काल नेमि जिमि रामन राहु। भावार्थ, जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। केहू न को वेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु न वेद विदित सब काहू। भावार्थ, बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा, किचही न मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारिन, सुमिरहिन राम देहिन गनिगारिन। भावार्थ, पवन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी अपुराण मंजू मसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई चलत जग जीवन दाता। भावार्थ, कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीव देने वाला बन जाता है। दोहा, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई को जोग सुजोग, होहिन को वस्तु सुवस्तु जग लखहिन, सुलक्षण लोग। भावार्थ, ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहुन, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समूझी, जग जस अपजस दिन्ह। भावार्थ, महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। राम रूप की जीवन मात्र से वंदना। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदऊ न सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। भावार्थ, जगत में जितने जड़ और चेतन जीव है सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊन किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। भावार्थ, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। चौपाई। आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करुण प्रणाम जोरि जुग पानी। भावार्थ, 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्विज,
जरायुज, जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। जानि कृपा कर किंकर मोहु, सब मिलि करहु छाड़ि छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहिन, तातेन विनय करहु न सब पाहिन। भावार्थ, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहून रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा, सुजन एकऊ अंगऊ पाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सोचता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिया मीह जग जुरई न छाछी, छमिहीन सज्जन मोरि ढिठाई, सुनिहीन बाल वचन मन लाई। भावार्थ, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जौन बालक कह तो तरी बाता, सुनहि न मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हई न खोर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। भावार्थ, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेगे। निज कबित के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे बर भनिति सुनत हर शाहिन, ते बर पुरुष बहुत जगनाहिन। भावार्थ, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पुर विदु बाढ़ही जोई। भावार्थ, हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा। भाग छोट अभिलाष बड़ करो न एक विश्वास, पयहि न सुख सुनि सुजन सब खल, करिहि न उपहास। भावार्थ, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। चौपाई। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही न कल कंठ कठोरा, हंस ही बकदादुर चात कही, हंस ही न मलिन खल विमल बत कही। भावार्थ, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोरी कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपिये को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन्ह कहन सुखद हास रस एहु, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी भेजो हंसे नहीं न खोरी। भावार्थ, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्ह ही कथा सुनी लाग ही फीकी, हरिहर पद रतिमती न कुतर की, तिन्ह कहन मधुर कथा रघुबर की। भावार्थ, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जियन जानी,
सुनिह ही न सुजन सराहि सुबानी, कवि न हो न नहीं न बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। भावार्थ, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। भावार्थ, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरेन, सत्य कहूँ न लिखी कागत कोरेन। भावार्थ, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारे सुनिह ही न सुमति, जिन्ह के न विमल विवेक। भावार्थ, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। चौपाई। एहि महन रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भावार्थ, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हराने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सुकवि क्रूत जोऊ, राम नाम बिनु सोहन सोऊ, विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बरनारी। भावार्थ, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि क्रूत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कह हीन सुनहीन बुधदाई, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। भावार्थ, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणी को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबीर तरस एक हो नाहिन, राम प्रताप प्रकट एहि माहिन, सोई भरोस मोरेन मन आवा, केहिन न सुसंग बड़प्पनु पावा। भावार्थ, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, धुमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनिति भदेश वस्तु बलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। भावार्थ, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकुर कविता सरित की, जो न सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई ही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। स्मशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा। प्रिय लाग ही अति सब ही मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदिह मलय प्रसंग। भावार्थ, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर भी पय बिसद अति गुणत, करहिन सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावहिन सुनहिन सुजान। भावार्थ,
श्यामा गोकाली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। चौपाई। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहीन सकल शोभा अधिकाई। भावार्थ। मन, मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही न सुकबी कवित बूध कहहीन, उपजही न अनत अनत छवि लहहीन, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। भावार्थ। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कही पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवायन, सो श्रम जाय न कोटि उपायन, कवि को विद अस हृदय न विचारी, गावहि न हरि जस कलि मलहारी। भावार्थ। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान ही करते हैं। किन्हें प्राकुत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं न सुजाना। भावार्थ। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो न बरसई बर बारी विचारू, हो ही न कवित मुकुता मनि चारू। भावार्थ। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा। जुगुति भेदी पुनि पोहि अहिन, रामचरित बरताग, परिहहीन सज्जन बिमल उर शोभा अति अनुराग। भावार्थ। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। चौपाई। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ बेद मग छांडे, कपट कलेवर कलिमर भांडे। भावार्थ। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। मंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह महन प्रथम रेख जगमोरी, धिंग धर्म ध्वज धंध कधोरी। भावार्थ। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम होते हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो न अपने अवगुण सब कहून, बाड़ई कथा पर नहीं न लहून, ताते में अति अलप बखाने, थोरे महुन जानी हनी सयाने। भावार्थ। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझि विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी ते यही खोरी, ए ते ऊपर करी हही न जय शंका, मोहि ते अधिक ते जड़मति रंका। भावार्थ। मेरी अनोखो प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो न नहीं न चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गुण गावों, कहन रघुपति के चरित अपारा, कहन मति मोरि नीरत संसारा। भावार्थ। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहा तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहा संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जे हिन मारुत गिरि मेरु उड़ाहिन, कहू तूल के ही लेखे माहिन, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई।
भावार्थ, जिस हवा से सुमेरी जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकाता है। दोहा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जासु गुण करहीन निरंतर गान। भावार्थ, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नीति नीति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। चौपाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे न बिनु रहा न कोई। तहा न वेद सकार न राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। भावार्थ, यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह रूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते ही न धरि देह चरित कृतनाना। भावार्थ, जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जे ही जन पर ममता अति छोहु, जे ही न करुणा करी के न कोहु। भावार्थ, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बभोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध बर नहीं न हरि जस अस जानी, करहि न पुनित सुफल निज बानी। भावार्थ, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। ते हिन बल में रघुपति गुण गाथा, कही हहु न नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते हिन मग चलत सुगम मोहि भाई। भावार्थ, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा। अति अपार जे सरित बर, जौन रूप से तू कराहिन। चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहिन। भावार्थ, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। चौपाई। एहि प्रकार बल मन ही दिखाई, करि अउन रघुपति कथा सुहाई। प्यासा आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। भावार्थ, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।